विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपने अपने जो भी फॉर्म है वो फिल कर दिए होंगे। अगर फिल नहीं किए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि सर हमारे लिए क्या ये प्रॉब्लम आ रही है। हमने क्या है, मैथ की एक सीरीज स्टार्ट की है। इसके पश्चात क्या है, साथ ही साथ हम हिंदी और क्या है जो आकृति की है उसकी भी क्या है सीरीज स्टार्ट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमने स्टार्ट किए हैं। ठीक है ना। आप क्या है कहीं से कैसे भी तैयारी कर रहे हो, बट क्या है आप ये सीरीज आप डेली देखते रहेंगे तो आपको क्या है पेपर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, इसमें ये दे रखा है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मतलब क्या है टाइपिंग में थोड़ी एरर हो गई है। देखो ये जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन है वो इस तरीके से दे रखा है, 4/10 प्लस 6/100 प्लस 8/1000। इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना। थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है इसमें। तो देखो अब इसका पूछ रहा है योगफल क्या होगा। तो देखो 10 से 4 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 10 से 4 को भाग करोगे। वो भाग किस तरीके से करते हैं हम नीचे देख लेते हैं कितने जीरो हैं। हमारे नीचे क्या है 2 जीरो है, तो 2 जीरो का मतलब क्या है, सॉरी 1 जीरो है पहले वाले में। 10 का मतलब क्या है 1 जीरो है, तो 1 जीरो का मतलब क्या है 10 के बाद में क्या है, 4 के बाद में एक पॉइंट लग जाए, यानी एक अंक के बाद में क्या है पॉइंट लग जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है हम इसके लिए पॉइंट लगा देंगे, तो इसका मतलब हो गया 0 4। अब यहाँ पे कितना है 2 जीरो है, तो 2 जीरो का मतलब क्या है दो संख्याओं के, यानी राइट हैंड की तरफ से दो संख्याओं के बाद क्या है पॉइंट लगा देंगे तो हमारी भाग हो जाएगी। तो देखो क्या है एक अंक ये हो गया। अब दूसरा अंक तो है नहीं, तो दूसरा अंक नहीं है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। ठीक है ना। अब पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ गया हमारा 0.06। इसी तरीके से क्या है 8 में क्या है 1000 से भाग करोगे, तो 1000 से भाग करने का मतलब क्या होता है, राइट हैंड से 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा हमारा। ठीक है ना। तो एक तो हमारा अंक है 8। अब हमारे पास में 2 अंक और चाहिए हमारे लिए, तो जब नहीं होता है तो क्या हम 0 लगा लेते हैं। अब हमारे पास कितना हो गया, 3 अंक हो गए ये। अब पॉइंट लग जाएगा ये। अब इनका योगफल पूछ रहा है, जब इनको जोड़ोगे तो देखो कितना आएगा, 8 6 4.0। ठीक है ना, यानी कि 0.468 0.468। देखते हैं इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, 0.468। तो देखो पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा राइट हो जाएगा, 0.468। ठीक है ना। ये पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है ना, 0.468, क्योंकि दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 4.68, तीसरा दे रखा है 0.648 और ये दे रखा है 846। तो इसलिए क्या हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है श्रेणी 5, 10, 30, 120 का अगला पद क्या होगा। इस सीरीज से क्या है आपके 2 या 3 क्वेश्चन जरूर फंसते हैं पेपर में। ठीक है ना। तो आप कहीं से भी कैसे भी कुछ किसी भी मतलब तरीके से क्या है किसी भी सोर्स से तैयारी कर रहे हो, और ये जो डेली मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ ये डेली करते रहोगे। ठीक है ना। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है ना। इससे क्या है आपका रिवीजन प्रत्येक टॉपिक का क्या है, प्रत्येक मतलब जो भी तुम्हारे चैप्टर है उनका सभी का रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है मैं जो क्वेश्चन करूँगा बहुत अच्छे तरीके से इंक्लूड करूँगा। ठीक है ना। तो देखो ये दे रखा है 5, तो हमें बताना है 5 से 10 कैसे बना, 10 से 30 कैसे बना, फिर 30 से 120 कैसे बना, फिर अगला पद क्या आएगा। ठीक है ना। अगला पद हमें देखना है। तो देखो 5 दूनी 10, कितने 2 से गुणा की, फिर 10 तियाँ 30, 3 से गुणा की, फिर 30 चौक 120, 4 से गुणा की, फिर क्या है 120 पंजे। ठीक है ना। तो 120 की और 5 की गुणा करोगे तो कितना आएगा। अब 120 की गुणा करने मत बैठना वहाँ पे, 12 की 5 से गुणा कर दो, 12 पंजे 60 और एक ये 0। ठीक है ना। यानी कि 600 हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 600 देखते हैं कौन से ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में हमारे लिए क्या है 600 दे रखा है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि क्या है चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें आपको मिल जाएंगे 2500 बहुविकल्पी प्रश्न, 6 प्रैक्टिस सेट पेपर, 9 सॉल्व पेपर, और साथ ही आपको इसमें मिल जाएंगे 2014 से 2021 तक के सभी सॉल्व पेपर। ये जो बुक है बेहतर मटेरियल और अच्छे कंटेंट के साथ तैयार की गई बुक है, जिसको क्या है अभी आप परचेज कर सकते हैं। और इनका जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो जाएं और अभी खरीदें, दोनों का लिंक वीडियो के नीचे दे रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, किसी अंक को दोबारा लिखे बिना अंकों 2, 4, 7 और 0 एवं 6 से 5 अंकों से सबसे छोटी संख्या बनानी है। इन अंकों से क्या है सबसे छोटी संख्या बनानी है। हमारे कितने अंक है ये, 1 2 3 4
5। इन पांचों अंकों से क्या है, हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। लेकिन क्या है, एक कंडीशन है, एक शर्त दे रखी है हमारे। शर्त क्या दे रखी है कि ये अंक दोबारा ना लिखे जाएं, ठीक है ना। ये अंक क्या है, दोबारा से ना लिखे जाएं। तो देखो किस तरीके से करोगे। जब हम क्या है छोटे से छोटा नंबर बनाते हैं तो हम क्या है शुरुआत करते हैं, वो छोटे नंबर से लिखना शुरुआत करते हैं। यानी सबसे पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से क्या है लिखते हुए जाते हैं। लेकिन यदि जीरो दे रखा हो तो क्या करते हैं, जीरो को क्या है किस तरीके से लिखते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले हमें जीरो लिखना है। क्या लिखना होता है, हमारा सबसे छोटा अंक जीरो है ना, तो जीरो लिखेंगे, तो जीरो लिख देंगे तो क्या है हमारी संख्या वो 4 अंकों की बन जाएगी। उसके बाद क्या है 2 लिखते हैं हम। लेकिन क्या है अब पहले हमें 2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, मतलब 2, अब जीरो। अब क्रम किस क्या है लिखते हुए चले जाएंगे। तो इसमें साथ में अब क्या आएगा, 4 आएगा। इससे बड़ा कौन सा अंक है, 4 है। फिर उसके बाद में क्या है 6 है, और उसके बाद में कितना है 7, ठीक है ना। ये दे रखा है, तो ये अंक बन गया हमारा छोटा से छोटा क्या है, ये जो अंक है वो हमारा बन गया, ठीक है ना। अब लगा लेते हैं, क्या बन गया हमारा 20,467। कितना बन गया, 20,467। अब देखते हैं 20,467 कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। 20,467 हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा 20,467, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे लिए, 24,000, ये नहीं होगा। देखो ये भी दे रखा है उन्होंने, ये इसमें क्या है केवल 4 ही अंक आएंगे, इसलिए क्या है ये नहीं हो सकता। इसीलिए हमने क्या है 2 के बाद क्या है 0 लगाया था, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा राइट होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अंजू और मंजू की उम्र क्रमशः 15 वर्ष एवं 17 वर्ष है। यानी कि अंजू की उम्र तो कितनी दे रखी है, 15 वर्ष दे रखी है, और मंजू की उम्र कितनी दे रखी है, 17 वर्ष दे रखी है। इनकी औसत उम्र हमारे लिए ज्ञात करनी है, यानी कि एवरेज निकालना है इनका, ठीक है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो देखो वैसे तो हमारा जो फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का वो ये होता है, यानी कि एवरेज मतलब औसत बराबर मूलों का योग, सॉरी एक सेकेंड, औसत बराबर कुल योग बटे क्या है जितनी भी संख्या होती हैं बटे कुल संख्या, ठीक है ना, कुल संख्या, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो देखो लगाते हैं, तो हमारा ये क्या दे रखा है 15 प्लस क्या है 17, ठीक है ना, दोनों को जोड़ ले। और भी यदि कोई व्यक्ति होता उसकी उम्र दे रखी तो हम प्लस करके आगे और जोड़ देते, ठीक है ना। अब ये 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति मतलब 2 लोग हैं, तो 2 में क्या कर देंगे हम 2 से भाग कर देंगे। अगर 3 लोग हो तो 3 से भाग कर देते जोड़ के इनके लिए। अब इन्हें जोड़ लो, 7 और 5 12 के 2 हासिल 1, 1 और 1 2 हासिल का 3, और बटे में कितना आ जाएगा 2। 2 से भाग करोगे 32 के लिए तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। यानी 16 वर्ष क्या है इनका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 16 वर्ष। तो देखते हैं कौन सा हमारा क्या है ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन में 18 दे रखा है, बी में 14 दे रखा है, सी में क्या है 16 दे रखा है। यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 16 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे 12वां क्वेश्चन, सॉरी एक सेकेंड 12 वर्ष है वो तो। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये है एक गाय 640 रुपये में खरीदी गई। यानी कि गाय का जो क्रय मूल्य है, खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य और बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। एक गाय 640 रुपये में खरीदी गई, वह कितने में बेची जाए कि उसे 25% का लाभ हो, ठीक है ना। कितने में बेची जाए कि उसे 25% का लाभ हो। तो देखते हैं, देखो इसे किस तरीके से करते हैं। हमें 25% का लाभ कमाना है इस पर, ठीक है ना। तो ये नंबर लिखा, यानी क्रय मूल्य गुणा 25% का लाभ हो। लाभ हमेशा जब लाभ होता है तो हम आपको कैसे लिखना है, 100 में जोड़ के लिख देना है। 100 में क्या कर देना है जोड़ के, तो 100 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 125%। बस अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसे काट लेते हैं, ठीक है ना। तो इसे काटोगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, 4 आया। 4 से 64 को भाग कर दो तो 4 एकम 4, कितना बचा 2, 4 6 24 और ये वाला 0। तो ऊपर कितना 160 बचा है और एक 5 बचा है। 160 की और 5 की गुणा कर लो। अब ऐसा नहीं 160 की 5 की अलग अलग गुणा करोगे, सीधी सीधी 16 की और 5 की गुणा करो, 16 पंजे 80, ठीक है ना। और एक ये 0 लगा दो, बस क्या हो जाएगा इसका आंसर 800 क्या है, बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा। यानी कि उसने गाय 640 रुपये की खरीदी, यदि वो 25% का लाभ कमाना चाह रहा है तो क्या है कितने की बेचेगा, वो 800 रुपये की उसे बेचनी पड़ेगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 800 क्या है पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय की यदि तैयारी करनी है, आप कैसे भी किसी भी सोर्स से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सीरीज लगातार आप देखते रहेंगे तो आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैंने क्या है पीछे अभी टाइम में क्या है सैनिक स्कूल का पेपर हुआ था, उसमें मैंने
केवल ओनली 50 क्वेश्चन कराए थे मैंने, ठीक है ना। उन 50 क्वेश्चनों में क्या है 8 क्वेश्चन फंसे हैं हूबहू, ठीक है ना। आप यदि को विश्वास ना हो तो आप जाके देख सकते हो, मेरे पीछे वीडियो पड़ी हो, और जो सैनिक स्कूल का पेपर आया है वो देख सकते हो, ठीक है ना। आराम से मिला सकते हो जाके, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, बस तो ये क्या है आज के लिए, क्या है यही, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों। और लगातार क्या है, अगर आपको वीडियो मतलब पसंद आ रही है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, जो समझ में आ रहा है, ठीक है ना, मेरा पढ़ाया हुआ, तो क्या है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। क्योंकि क्या है उससे आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब डेली क्या है आपको क्या है सीरीज आती रहेगी। अब धीरे धीरे क्या है मैं क्वेश्चनों की संख्या भी क्या है बढ़ाऊंगा, जिससे क्या है आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके, ठीक है ना, और आपका नवोदय में सिलेक्शन हो सके, ठीक है ना। तो आप निश्चित होकर क्या है इस सीरीज़ को देखते रहे। अब क्या है कोई भी गैप नहीं होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ में क्या है हिंदी और क्या है आकृति की भी क्या है हम सीरीज चलाने वाले हैं। तो कहीं पे कैसे भी कहीं नहीं भटकना है, ठीक है ना। आराम से क्या है बेफिक्र होकर फ्री में आराम से तैयारी करते रहो, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।